देखो बच्चों, आज क्लास 11 डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एक्सरसाइज 13.2। ठीक है ना। यहाँ पर हमने बच्चों 13.2 में कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में बताया था। आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ का फोर्थ क्वेश्चन से। और ये प्योर क्या है बच्चों? एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड, जिसका मतलब एनसीईआरटी मतलब क्या होता है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम दिमाग लगा करके एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नाइन्थ का फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है? फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है, जो करते आए हैं। तो हमने क्या मान लिया? लेट वाई इक्वल टू, ये लेते हैं एक्स का पावर 5 और इंटू 3 माइनस 6 एक्स पावर -9। तो हम ऐसा करते हैं, माइनस का साइन हटा देते हैं, एक तरीका ये भी है हमारे पास। तो एक्स का पावर 5 आ जाएगा इंटू 3 माइनस 6 अपॉन एक्स पावर 9। ठीक है, एक तरीका ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 9 लिखेंगे और इसको एलसीएम ले लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गया इसमें? एक्स पावर 5 और इंटू 3 एक्स पावर 9 -6, ये आ गया डिवाइडेड बाई एक्स पावर 9। अब क्या करेंगे? तो ये पावर को रिड्यूस कर देगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? y इक्वल टू 3 एक्स पावर 9 और इसके बाद -6 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या करते हैं इसके लिए? याद करो, बहुत बार समझा दिया हमने। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, पहले लिखते हैं न्यूमरेटर एक्स पावर 4 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव लिखेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ 3 एक्स पावर 9 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6, ये आ गया। और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। माइनस, माइनस में क्या लिखते हैं यहाँ पर? माइनस, हम इस फंक्शन को देखो बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को। तो माइनस, इसको लिखो यहाँ पर माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे? 3 एक्स पावर 9, 3 एक्स पावर 9 और ये -6 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसको डेरिवेटिव्स करना है इस बार? तो डिनोमिनेटर को एक्स पावर 4 को डिफरेंशिएट कर देना है। एक्स पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे? इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट दोनों लिख दे, एक्स पावर 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब डेरिवेटिव्स क्या आ गया? देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे बच्चों? 9, तो 3 इंटू 9 और एक्स पावर 8 -6 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 एक्स पावर 9 -6 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव्स, तो 4 इंटू एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको? एक्स पावर 8 से, एक्स पावर 8। और क्या करना है इसके बाद? इसको सोल्व कर देना है, जो सोल्व करते आए हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या रहा है इसका? 8 और 4 12, 27 एक्स पावर कितना आ गया यहाँ पर? 12 आ गया। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा इसमें? 4 3 जा 12, तो 20 यहाँ पर आ गया 27, यहाँ पर कितना रहा? 12 और एक्स पावर 12, 12 इंटू एक्स पावर 12, तो -12 इंटू एक्स पावर 9 और +3 12 होता है बच्चों। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे? तो 24 एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा इसमें? एक्स का पावर 3, यहाँ पर एक्स का पावर 12 आएगा बच्चों, ये गलती हो गई, एक्स पावर 12। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो एक्स का पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा इसमें?
27 हमने ये और कुछ कॉमन आ रहा है, तो और कुछ कॉमन लेंगे तभी, कोई बात नहीं है। 3 तो आ रहा है, ठीक है, तो 3 लिख दिया हमने 3, और क्या लिखेंगे, एक्स पावर 3 लिखेंगे यहाँ पर, एक्स पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 एक्स पावर 9, एक्स पावर कितना लिखेंगे यहाँ पर, एक्स पावर 9, ठीक है। और यहाँ से भी हमने 3 कॉमन लिया तो माइनस 4 एक्स का पावर 3 कॉमन लिया हमने बच्चों, तो 9, और यहाँ 3 कॉमन लिया तो माइनस 24 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, तो देखो इस वाले पावर से डिवाइड कर देंगे, एक्स का पावर 8, और बाकी इसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। बस जो कैंसिल हो रहा है इसको काटेंगे, एक्स का पावर 5 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये से कैंसिल हो एक्स का पावर 5, और बाकी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया फंक्शन का, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आंसर हम टैली करवाए, अब इसके बाद देखो, ये फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, फिर वही वैसा ही कुछ काम करना है बच्चों। तो लेट ये कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 बिल्कुल आसान था इसलिए हमने नहीं लिखा, 4 के बाद 6 बताया है। तो लेट इट इज वाई, 9th का 6 पार्ट है बच्चों, 9th का कौन सा पार्ट है, 6 पार्ट है। तो देखो ये y की वैल्यू हमने लिख दिया, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के यहाँ पर प्लस माइनस है, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलसीएम लेकर के और लेंदी करने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। इसको क्या करो, दोनों को अलग अलग कर दो। तो dy विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखे यहाँ पर, dx लिखेंगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है, इक्वल टू, तो डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखे यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ, ये कंप्लीट फंक्शन लिख दो यहाँ पर, 2 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x-1, देखो ये लिख दिया हमने, और विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखे यहाँ पर, dx। तो दो फंक्शन यहाँ पर क्या है, अलग अलग फंक्शन है। तो रूल क्या कहता है कि अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस कुछ भी है बच्चों, जी एक्स को हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग करेंगे, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स ये आ गया, और प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ जी एक्स, ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव्स ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले की बेस पर अगर सोल्व करेंगे तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो डेरिवेटिव्स ऑफ कितना आ जाएगा इसका, 2 कांस्टेंट नंबर है, 2 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या करेंगे इसको, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या लिखा यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, इसको भी क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dx, हम इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्वोशंट रूल अप्लाई करने का लॉजिक दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दूसरा रूल भी अप्लाई हो सकता है जिसको बोलते हैं चेन रूल, लेकिन चेन रूल अभी हमने समझाया नहीं। तो क्वोशंट रूल तो बन ही रहा है, यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करो, 2 इंटू कॉन्स्टेंट लगा दिया, फिर क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ 1, तो एक्स माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव्स लिखेंगे, 1 का डेरिवेटिव तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस माइनस में क्या लिखेंगे, 1 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव लिखेंगे, एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, ये थोड़ा सा लिख रहे हैं बस, डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे इसके बाद, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये काम हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, बच गया इसका डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, देख लो ध्यान से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जो पहले बताया बस वही उसी लॉजिक को अप्लाई करते चले जाओ। माइनस माइनस में क्या लिखेंगे, तो इसका ये लिखेंगे, एक्स 3x-1, तो ये पूरा ये कंप्लीट माइनस है बच्चों, तो ये कंप्लीट माइनस में आएगा, देखो ये कंप्लीट माइनस में आएगा, तो हम डायरेक्ट क्यों न लिखें, 3x-1 लिख दिया हमने, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 3x-1, ये अब इसका डेरिवेटिव करो 3x-1 का,
तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, तो डेरिवेटिव्स किसका लिखना है, तो ये डेरिवेटिव्स लिखना है इस बार 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव्स ऑफ, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव्स लगा दिया आपने विद रिस्पेक्ट टू dx, और इसके बाद क्या किया हमने, ब्रैकेट लगा दिया। देखो इसका ब्रैकेट येलो कलर का है तो चलो कलर येलो लगाने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, तो इसका भी लिख दो अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये काम हो गया 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, प्यार से इसका डेरिवेटिव लिखते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इक्वल टू 2 तो है ही यहाँ पर, तो 2 लिख दिया, डेरिवेटिव क्या 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसको हम नहीं लिखते हैं बच्चों, ये आ गया 0, ऊपर क्या रहा है इसमें माइनस का साइन आ गया, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, डिवाइडेड बाय कितना आ गया इसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका काम तो देखो हो गया, ठीक, इसका काम हो गया, पूरे का डेरिवेटिव हमारा कितना आ रहा है, ठीक है, काम खत्म। अब आ जाओ दूसरे पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन है, इसके बाद माइनस में क्या लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर है सॉल्यूशन, क्या है 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 है, और इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसमें बच्चों 2x आ जाएगा, माइनस माइनस में क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर हम 3 लगा कर छोड़ देते हैं, ठीक है, इसका आगे कुछ नहीं करेंगे, अपॉन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। जब इतना आ गया तो अब क्या करना है बच्चों, इसका हमको सॉल्यूशन करना है ना, इसका सॉल्यूशन करना है। तुम हट जाओ यार, कैसे बार बार आता है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद देखो ये टर्म आ गया यहाँ पर, तो हम इसको क्या करेंगे, ये कैसे आ गया, ये आ गया हमको, तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों माइनस, माइनस में इसको ब्रैकेट को सही से सोल्व करो पहले, 3x माइनस 1 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो 6 माइनस 3 माइनस 3x, और 3x प्लस और माइनस 2x, फिर एक स्टेप लिखते हैं आगे, देखो इसके बाद आंसर आ जाएगा। ये स्टेप के बाद क्या करना है, सही से लिखते चले जाओ, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी थोड़ा टाइम पास है, ठीक ना, बस आराम आराम से लिखते चले जाओ। इसके बाद आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस माइनस में क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो गया ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। बस इसके बाद हम चाहे तो इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बात तो वही है, ठीक है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव्स, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड डेरिवेटिव्स, फाइंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ cos x, ऑफ cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो हमने पहले समझा दिया है, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 नहीं लिखा, ठीक है ना, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो इसके बाद फिर क्या कह रहा है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, तो ये फंक्शन में क्या लिखा हुआ है sin x इंटू कॉस एक्स। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सिंपल सा मेथड अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो लिखा तो है नहीं कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएट करना है,
बाय यूजिंग एनी रूल। तो एनी रूल में आसान सा रूल कौन सा है? जब एनी रूल है तो एनी रूल मतलब जो हमको आसान दिखेगा उसी मेथड से हम सोल्व करेंगे, बस बात खत्म हो गई। तो हमको आसान का दिख रहा है प्रोडक्ट रूल। तो dy बाई डी एक्स, इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमने क्या लिखा? साइन एक्स लिखा, इनटू सेकंड फंक्शन में क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ cos x। cos x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, और ये प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्लस में लिखेंगे cos x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पर? sin x लिखते हैं। और इसको हम क्या करेंगे? प्यार से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या रहा इसका? sin x, sin x, sin x और cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस sin x, माइनस sin x आ गया cos x का डेरिवेटिव, और प्लस कितना रहा यहाँ पर? cos x आ गया, cos x, और इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस cos स्क्वायर एक्स, हमको ये दिख रहा है। जब ये दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ऐसा करते हैं, इसको सीधा थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों? cos 2x का होता है। तो ये हमारा डेरी डिफरेंशिएशन क्या आ गया? cos 2x आ गया। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। जो हमको आसान दिखेगा उस मेथड से अप्लाई करेंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं डला हुआ है बच्चों कि इसमें करना किस मेथड से। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आता तो फर्स्ट प्रिंसिपल करते, फिर लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो क्यों करे भाई मेहनत। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है बच्चों। 5 sec x को डिफरेंस प्लस 5 cos x, तो इसमें क्या करना है? डायरेक्ट डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू 5 sec x और प्लस 5 cos x, और जिसको हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो y dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर? dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं इसको? 5 कांस्टेंट नंबर है, इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिख दिया यहाँ पर? sec x का डेरिवेटिव हमने अलग कर दिया। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से क्या होता है? बीच में प्लस लिखा हुआ है तो प्लस को हम अलग करेंगे, और 5 फिर यहाँ पर कांस्टेंट दिख गया, और इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर? cosec x का डेरिवेटिव करेंगे, cosec x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम इसका फॉर्मूला अप्लाई, 5 तो 5 ही है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो फॉर्मूला याद करो, 11th क्लास में हमने लिखवाया था फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? sec x और इंटू cot tan x, सॉरी sec x इंटू tan x होता है। ये इसके बाद प्लस 5 लिखा हुआ है, प्लस 5 लिख दिया हमने, इंटू क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव? तो माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू क्या होता है इसका डेरिवेटिव? cot x होता है। तो ये भी लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे? तो इसको बस ओपन कर दो, 5 इंटू sec x इंटू tan x माइनस 5 ये cosec x और इंटू cot x। हम क्या कर सकते हैं? ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये आंसर नहीं छोड़ना है बच्चों तो हमारा क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप और बढ़ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि आंसर तो हमको याद है नहीं कि आंसर क्या आना चाहिए इसका। तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू कॉस से किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस से कोई फायदा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया हमने, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 5 अपॉन क्या लिखेंगे? साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसको लिख दिया हमने। तो लिखने के बाद क्या आ जाएगा? तो ये जो है 5 साइन एक्स आ गया, 5 साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos x और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसा करो, पहले वाला आंसर ही हमको सही दिख रहा है ना, ये वाला आंसर ही सही दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए।
आंसर ये होना चाहिए, लेकिन हम ए भी लिख देंगे तब भी कोई चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा सोल्यूशन तो मिल गया, ए भी सोल्यूशन सही है, ए भी सोल्यूशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ये देखो। फाइंड, बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया सिक्स्थ में, तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं बच्चों। dy अपॉन डी एक्स हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री कॉन्स्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव्स ऑफ किसका डेरिवेटिव्स आ गया, cot x का डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू dx, और -5 है यहाँ पर बच्चों, -5 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ किसका डेरिवेटिव्स, cosec x का विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ये हो विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 लिख दिया हमने। cot का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर, ये माइनस क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन लगा दिया। cosec एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -5 तो ऑलरेडी पहले से है, और इंटू क्या रहा है यहाँ पर, माइनस cosec एक्स, और इंटू क्या रहा है यहाँ पर, cot एक्स। ये आ गया डेरिवेटिव्स। तो क्या करेंगे, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ऐसा लिख देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं प्लस वाले को, 5 cosec x, 5 cosec x इंटू कॉट एक्स, पॉजिटिव में हो गया नंबर। अच्छा, और इसके बाद माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, 3 और cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स। बस हो गया काम खत्म, ये भी काम कंप्लीट हो गया। क्या करना है भाई, आसान था क्वेश्चन है यार, ये भी बताने लगे देखो यहाँ पर। तो फिर क्या है, फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर अप्लाई करना है, और फॉर्मूला याद करना तो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है भाई, फॉर्मूला याद करना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम मोरली कर सकते हैं। क्या करना है, तो इसको लिखते चले जाओ बस। ये डेरिव इसको हमने मान लिया y, देखो इसको मान लेते हैं y, तो y मान लेते हैं बच्चों, तो dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, थोड़ा ढंग से लिख देना यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स, किसको करना है, y को डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों। तो 5 यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, और इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका हो गया। ठीक है, काम खत्म। -6 कांस्टेंट दिख रहा है, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ किसका लिखेंगे यहाँ पर, cos x से लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, +7, तो +7 का हम क्या करेंगे बच्चों, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, dx है। तो बताना क्या है इसमें, dy अपॉन dx की वैल्यू, dy अपॉन dx क्या आ रहा है इसका, dy अपॉन dx आ रहा है 5 sin x, 5 sin x, और इंटू -6, और यार यहाँ पर माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स, और प्लस कितना आ गया, 0। तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख दो, 6 साइन एक्स, तो लेकिन ये भी तो प्लस ही है, तो इसको क्यों छोड़ेंगे। तो 5 क्या रहा है इसमें, 5 साइन एक्स आ गया, और ये प्लस थर्ड, ये कितना रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 साइन एक्स, और प्लस कितना आ गया बच्चों, 0। तो 0 को क्यों लिखे भाई, तो ये साइन, दोनों साइन साइन कैसे आ गया, ये ऐसे गड़बड़ कैसे हो गया भाई, ये गड़बड़ इसलिए हो गया कि इसका डेरिवेटिव नहीं लिखा गया। ठीक है, ये क्या आ गया, cos x आ गया बच्चों, और ये आ रहा है यहाँ पर cos x, cos x, यहाँ गलती हो गई थी भाई, देख लो ध्यान से। अब तो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा फर्स्ट प्रिंसिपल पर। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एक हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन लेते हैं, अपनी मर्जी से, क्या तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये जो फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड डेरिवेटिव्स, फाइंड क्या लिखना है बच्चों, एफ डैश एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसको हमको बच्चों याद करना है, यूज करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने के लिए क्या लिखते हैं, पहले फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको क्या करो, इसका डोमेन कैलकुलेट कर लो। तो डोमेन में क्या है फंक्शन में, तो देख रहे अगर 0 अप्लाई करते हैं, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी इसको लिख सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या रहा है इसका डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इज
रियल नंबर माइनस जीरो। इन्हें ये बात ध्यान रखना, रियल नंबर माइनस क्या है बच्चों, जीरो है। मतलब इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू जीरो, यानी ये जो फंक्शन है बच्चों ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक ना, एट इक्वल टू जीरो, बिकॉज इट इज एंड इट बिकम अनडिफाइंड। तो जीरो को छोड़ करके बाकी सारे नंबर पर है, तो इसका जो सोल्यूशन अपने आप आएगा जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबरों के लिए आएगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कंडीशन ये है, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, तो लिखा हुआ है एक्स प्लस 1/x, ये हो गया एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स प्लस एच क्या लिखा है, लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस एच। देखो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, क्या चेंज किया है बच्चों, तो प्लस एच लगाया हमने यहाँ पर। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स और प्लस क्या लगाएंगे यहाँ पर, एच लगाएंगे, प्लस 1/x प्लस यहाँ भी क्या लगाएंगे, एच लगाएंगे। ये तुम्हारा हो गया एफ एक्स प्लस एच का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम फॉर्मूला लो अप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। एफ डैश एक्स हमको कैलकुलेट करना है, तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स ये होता है लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो। ये वैल्यू क्या है, जीरो के पास की वैल्यू है एच टेंस टू जीरो। एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या पुट करेंगे, एच लिखेंगे। इट इज ए फॉर्मूला टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसका वैल्यू क्या रहा है इसमें, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो आ रहा है यहाँ पर, एच टेंस टू जीरो। एफ एक्स प्लस क्या है, तो वैल्यू देख करके पुट करो यहाँ पर, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर एक्स प्लस एच, देखो एक्स प्लस एच और प्लस 1/x प्लस एच लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस, इसको लिखने के बाद यहाँ लगाते हैं माइनस। तो माइनस में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1/x लगा दिया हमने, ये हो गया पूरा माइनस। तो डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई एच से डिवाइड करेंगे, और इस लिमिट को हम इसको सोल्व करेंगे, बस इतनी सी बात है। अब लिमिट का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो लिमिट का सॉल्यूशन के लिए ब्रैकेट पर ध्यान से काम करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, ब्रैकेट पर इसको ध्यान से काम करो। देखो यहाँ पर अपने आप काम करना है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, कोई बात नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, हमको भी तो कुछ बताना ही है, तो बिना बताए कैसे काम चलेगा, कैसे मेरा क्लास पूरा होगा। लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये एक्स लिखा है, प्लस एच लिखा है, प्लस एच, ठीक है। प्लस क्या लिखा हुआ है इसका, प्लस प्लस 1/x प्लस एच लिख दिया हमने, एक्स प्लस एच, ठीक है, इस वाले फंक्शन को लिख दिया। इसको लिखते हैं तो माइनस क्या लिखेंगे, एक्स और माइनस 1/x लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच। तो ये वाला जो माइनस एक्स है प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर क्या जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर एच एच एच, अच्छा सब जगह एच नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर को एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर को एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस एच आ गया, और इनटू क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। और एच यहाँ लिखा हुआ है, तो एच को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर एच को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस एच से, और इनटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस, तो ये नंबर इससे डिवाइड होगा तो बचेगा एक्स, तो ओनली आएगा एक्स, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, एक्स आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो माइनस, माइनस में लगाते हैं, तो एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, ये आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन, दिख रहा है कुछ ऐसा।
अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या आएगा जरा ये भी देख लेते हैं हम ध्यान से। तो ब्रैकेट ओपन करने पर जब तक एच कटेगा ना, ऐसे इंटू एच भी तो है, इंटू एच, ये वाला एच छूट रहा है बच्चों, तो कोई बात नहीं है, इसको एलसीएम में एच हम यहाँ पर लिख देते हैं एच। जब तक ये एच कटेगा नहीं लिमिट सोल्व होगा नहीं, ठीक है ना। तो एच कैंसिल होने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन ऊपर से न्यूमरेटर का ओपन करो, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ये एक्स ये आ रहा है एच, एच इंटू एक्स प्लस एच, ये वाला एच को कटना पड़ेगा तभी काम चलेगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। तो माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये क्या रहा है यहाँ पर माइनस एच, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, तो एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू एच। अब देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, तो एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है, फिर कॉमन आएगा, ये कैंसिल हो गया, काम हो गया मेरा, बस उतना ही तो करना था। तो लिमिट ऑफ कितना रहा यहाँ पर बच्चों, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, तो ये एच कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर एच, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस एच इंटू एक्स और माइनस एच, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1 और लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया ब्रैकेट और ये हो गया ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, अब एच से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय एच, इसको एच से डिवाइड करो। ये लंबा क्वेश्चन है ना, लंबा क्या है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए लंबा दिख रहा है। तो यानी एच, ये एच आ गया, इंटू क्या रहा है एक्स प्लस एच आ गया, और इंटू क्या रहा है पर एक्स आ गया, तो ठीक है, ये वाला एच से ये वाला एच कैंसिल। तो अब बच्चों हम एच की वैल्यू 0 डाल सकते हैं, तो एच की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, और एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसे डिवाइड करेंगे यहाँ भी 0 डाल दो, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा लिखना है तो 1-1/x² लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आंसर दोनों सेम है, ए भी सही है और ए भी सही है, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ये बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और ये भी क्वेश्चन क्या है किसका है, तो एनसीईआरटी का ही लेते हैं। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या है, 2x एफ एक्स इक्वल टू इफ एफ एक्सल टू 2x माइनस 3, कुछ भी नंबर ले लो, अपॉन x-2, इसको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको सोल्व करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, कंडीशन ये है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो x की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच कर दिया हमने, एक्स प्लस एच, यानी जैसे ही हमने एच को चेंज किया तो ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू एक्स प्लस एच लिखेंगे, एक्स प्लस एच, देखो ये वाली वैल्यू एक्स प्लस एच हो गया, -3 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय किसे डिवाइड करेंगे, तो एक्स प्लस एच, और माइनस क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, ये भी चेंज हो गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ, कितने क्या लिखेंगे, एच टेंस टू 0 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय एच से डिवाइड करेंगे, एच से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए। अब सबकी वैल्यू डाल दो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, यही काम करना है हमेशा, हमेशा यही काम करते जाना है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, तो चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, वैल्यू डालेंगे किसका, एफ एक्स प्लस एच का, तो क्या लिखा, 2 इंटू एक्स प्लस एच, तो इसको ब्रैकेट क्यों न ओपन कर दें, नहीं ओपन करते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं किया तो -3, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस एच -2, माइनस माइनस में क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से लिखो, माइनस में 2x
और -3 डिवाइडेड बाई x-2 और होल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर h, तो ये वाला h लिखेंगे, ठीक है ना, अपॉन h। फिर क्या करना है, एलसीएम लेना है। भाई दूसरा रास्ता तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, एलसीएम लो, जब तक ये वाला एच कटेगा नहीं आंसर नहीं आएगा। जैसे ही ये वाला आंसर एच कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म क्या बना रहा है 0/0, इसको पूरी वैल्यू डाल दो 0, तो 0/0 फॉर्म बना रहा है बच्चों। फॉर्म क्या है 0/0 है, तो ये जब 0/0 है तो यानी इसका मतलब हमको सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम इसको और ऊपर तो ये लेते हैं, तो लिमिट ऑफ कितना आ जाएगा इसका, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, देयरफॉर लिमिट ऑफ h टेंस टू कितना रहा पर h टेंस टू 0। हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का जैसे में क्या जाएगा यहाँ पर थोड़ा लंबा चलेगा ये रूल, तो यानी x+h और -2 मल्टीप्लाइड बाई x-2, x-2। फिर ये नंबर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस यानी x+h ही रहने दो, तो लिख दो 2x+2h लिख देते हैं, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई x-2 माइनस 2x-3 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x+h और -2 कोई बात नहीं है, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे इस नंबर से, और इंटू h लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ पर इंटू h भी लगाएंगे, इंटू h। अब क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, x+h को एक साथ रहने देते ना, नहीं मल्टीप्लाई करते तो ठीक था, लेकिन कर दिया तो कर दिया। तो देखो यहाँ से कोई बात नहीं है, ये क्या करते हैं पूरे को ओपन करो, ठीक है ना, पूरा ओपन करो, ये नया मेथड हो गया। फिर ये पूरी कंप्लीट वैल्यू को ओपन करना है, कंप्लीट को ओपन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने ब्रैकेट को पहले ओपन कर दिया, अगर नहीं ओपन करते तो इसमें ट्रिक लगा देते, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आंसर ही लाना है ना, आंसर आएगा। तो इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा इसमें 2x², फिर क्या आएगा इसका, और 2x² -4x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो +2h और इंटू एक्स, तो 2hx आ गया यहाँ पर 2hx -4h 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो -3x और +6, ये वैल्यू आ गया +6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करो तो -4x डायरेक्ट लिखते जाते हैं बच्चों, माइनस इंटू माइनस, ये 2x और इंटू x, तो यानी -2x², -2x² क्यों लगाया, क्योंकि पहले का साइन माइनस है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा है इसमें 2xh, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस क्या लिखा है यहाँ पर -2xh, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको बस प्यार से सॉल्यूशन करते जाओ, प्यार से सॉल्यूशन करते जाओ। तो इसके बाद फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 2x का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर क्या लिखेंगे, तो 2x का मल्टीप्लीकेशन 2 से, तो माइनस के क्या लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो प्लस में क्या लिखेंगे 4x +4x, फिर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3x और क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे -3h और क्या लिखेंगे बच्चों, तो +6, है ना, +6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन लगा हुआ है तो -6 आ जाएगा यहाँ पर, -6 दिख रहा है, तो दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो देखो ये -6 पहले इसके कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, तो देखो -3x ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 2x² तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला इससे कैंसिल कर देते हैं, -4x +4x, ये -4x है बच्चों, यहाँ पर +4x, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो रहा है। फिर क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे, 3x कहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा है, 3x से भी कैंसिल होना चाहिए था भाई, 3 × 3x ये आ रहा है माइनस, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय x+h -2
मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू और इंटू एच, ये हमने लिख दिया। लिख दिया तो लिख दिया। अच्छा, लेकिन 3x कैंसिल होना चाहिए था, नहीं हो रहा, तो देखते हैं आज शायद नहीं कैंसिल हो, तब भी आंसर आ रहा हो। लिमिट ऑफ एच टेंस टू कितना आ गया यहाँ पर, 0। फिर यहाँ पर आ रहा है प्लस 2x माइनस 4h -3x बच्चों, -3x। फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, -3x, और इसके बाद माइनस, ये कैंसिल होगा, गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ कैसे हो रहा है, अच्छा ठीक है, देखो -3x थी ना, और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ तो हमने साइन बदला नहीं है ना, देखिए, इसलिए +3x हो गया, और -3x देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो इसको हमको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इसके बाद चलो यहाँ तक तो पहुँच गए, और -2x से बच गया यहाँ पर 2xh, ये क्या है, माइनस का है, और ये किसका है, प्लस का है। तो चलो, तो ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं। तो यानी इसका मतलब बच गया यहाँ पर, ये बच गया -4h, और क्या बच गया, -3h। तो -7h डिवाइडेड बाई, हाँ काम हो गया, डिवाइडेड बाई x प्लस h -2, और इंटू x-2 और इंटू h। तो क्या करते हैं बच्चों, इसको इससे कैंसिल, तो 0 बाई 0 कैंसिल हो गया, हट गया, आंसर आ गया। h की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 डालने पर कितना रहा पर, -7 आ गया, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, तो x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, इसका भी काम हो गया। बस बात खत्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन चलेगा, ये बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड को अप्लाई करना है, तो लंबा नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया, अगली क्लास में मिसलेनियस बताएंगे, तो आज के क्लास के लिए सफिशियंट है बच्चों, बस इसको ध्यान से प्रैक्टिस करो, और जो हम पढ़ाते हैं उसको तुम लिखो, बिल्कुल समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, गारंटी भी है, टेंशन मत लो।